नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम पुतली बाड़ा पंचायत में हैं, जो कि टनकुप्पा प्रखंड में पड़ता है गया जिले के। और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं उमेश यादव जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले उमेश जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। बिहार झारखंड न्यूज को हमारे पंचायत के समाचार जानने के लिए पहुंचे हैं। पहले हम उस पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बिहार झारखंड न्यूज को। सबसे पहला सवाल नल जल योजना पे हम करेंगे। नल जल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना माना जाता है। क्या लग रहा है ये योजना कितना सफल आपके पंचायत में है अभी तक? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही बात है कि नल जल योजना महत्वाकांक्षी योजना है, जल ही जीवन है। और हमारे पंचायत में नल जल पीआरडी से ही पूर्व में कार्य कराया गया था, लेकिन हमसे पहले जो पंचायत के मुखिया जी थे उनके द्वारा कहीं नल जल सही तरीके से निर्माण कार्य नहीं कराए थे, इसलिए नहीं चल रहा था। और जब मेरी पत्नी मुखिया बनी 2021 में, तो उस समय से हम जनता के बीच में जो वादा किए थे कि हम पानी देने का काम करेंगे, आपका साथ हम कंधे में कंधे मिलाकर विकास का कार्य करने का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले नल जल से ही शुरू किए। और जितने भी हमारे के यहाँ 15 वार्ड है, 15 वार्ड में नल जल जो बंद था, पाइपलाइनें ख़राब थी, मोटर जला हुआ था, तो सबसे पहले हम सभी जगह नल जल को चालू करने का काम किए। और हमारे पंचायत में जब हम ध्यान दिए तो नल जल चालू हुआ। अब आज हमारे पंचायत में जब तक ग्राम पंचायत के अधीन नल जल रहा, एकदम बिल्कुल सुचारू रूप से चलाते रहे और लोग को पानी मिलता रहा। पीएचडी की स्थिति कैसी है? पीएचडी में तो चला गया है, लेकिन पीएचडी की वर्तमान स्थिति कैसी है? पीएचडी में जब से गया है तब से बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। पीएचडी वाले को हम लोग उसके शिकायत करते हैं कि सर आपका मोटर जल गया है, स्टार्टर जल गया है, पानी बंद है। तो पीएचडी वाले हम लोग को बातों को सुन नहीं रहे हैं। आप लोग जब कॉल करते हैं तो सूचना देते हैं, तो क्या उधर से कुछ रिस्पांस आता है कि हम बना रहे हैं या फिर नहीं बनाएंगे? ये आश्वासन आता है कि ठीक है सर, दिखवाते हैं, बनवाते हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति ही बोल के किया जाता है और उसको सुचारू रूप से समय पर बनाया नहीं जाता है। मतलब लापरवाही आमतौर पे देखने को मिल रही है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त पीआरडी में सही था कि पीएचडी में सही है? अंतर दोनों में बता दी। पीआरडी में ही ठीक था। आप लोग के अधीन था तो मतलब नल जल योजना सही सुचारू रूप से। तो हम लोग उसको जब भी खराबी आता था ना, तो एट ए टाइम उसको वार्ड सदस्य को लगा के, अपने तत्पर होके या प्राइवेट मिस्त्री को लगा के हम लोग उसको ठीक करने का काम कर लेते थे। राशन की क्या स्थिति है? राशन सही से मिल रहा है डीलर की तरफ से, या फिर डीलर की तरफ से भी मनमानी की जा रही है यहाँ वजन को लेकर? देखिए, डीलर के पास से राशन तो जब से हम हुए हैं वो प्रति माह ग्रामीणों को दिलवा रहे हैं। और इसके प्रति हम हर एक महीना एकदम सजग रहते हैं, क्योंकि सरकार का गरीब के पास अनाज पहुंचाने का योजना है और हम इस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। लेकिन हमको पैनी नज़र रखने के बाद भी हमारे के यहाँ के जो डीलर लोग हैं, स्थानीय डीलर, वो पूर्ण रूप से जब हम दबाव बनाते हैं, तो जब हम वहाँ पर विजिट करते हैं, पहुँचते हैं, जब तक रहते हैं तब तक सही नाप तौल से वो राशन को बांटते हैं। जब हम चले आते हैं तो फिर वो एक यूनिट पर 1 केजी काट के। इसका आपने कभी कंप्लेन किया है? इसका कंप्लेन हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी से भी किए हैं, ठीक है, और अनुमंडल में भी किए हैं, लेकिन अभी तक उसमें सुधार नहीं आया। अभी जब तक आप कंप्लेन किए, लेकिन कोई किसी तरह का कोई सुधार नहीं। हम इसके लिए लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो 1 केजी काटने वाला जो सिस्टम डीलर लोग अपनाए हुए हैं, कितना डीलर है में नहीं सुधार रहा है। कितना डीलर है? यहाँ डीलर तो टोटल पंचायत में 5 थे, जिसमें हम लोग कम देने के शिकायत करने पर 2 डीलर सस्पेंड हुए थे। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उनकी दुकान को जांच किया गया था और जांच में उनका संलिप्तता पाया गया था ग्रामीणों के बीच में। उस समय वो वितरण भी कर रहे थे, तो 1 केजी कम देने वाला संलिप्तता पाया गया था। लेकिन हमारे द्वारा जब शिकायत किए तो 2 डीलर को सस्पेंड किया गया है। उसके बाद भी वो डीलर में
5 केजी गल्ला देने का काम अभी तक नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए हम लगातार इसके लिए शिकायत कर रहे हैं और हमारे पास ग्रामीणों का शिकायत हमेशा आता रहता है। शिकायत हाँ, आता रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मतलब भ्रष्टाचार है क्या आपके यहाँ? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना तो हमारे के यहाँ जो 577 का टारगेट था ग्राम पंचायत उतलीवाड़ा के, तो हमने 577 बनवाने का काम किए। इसके लिए भी मैं सजग रहा और हर एक आदमी के पास, लाभुक के पास जा के हम बोले कि ये सरकार का राशि, सहयोग राशि है आवास बनाने का, हमने आपकी योजना की स्वीकृति दिए हैं, आप कम से कम अपना रहने का घर बना लीजिए। तो बहुत अच्छे लोग उसका अनुपालन किया है, जो भी लाभुक था इंदिरा आवास का। मीडिएटर भी थे जो दलाल प्रवृत्ति के लोग, वैसे कुछ लोग दलाल के तो खिलाफ हम चुनाव लड़के, पब्लिक दलाल के खिलाफ ही चुनाव हम लड़ने गए थे। मतलब सब सही हो, मैंडेट जनता ने दिया था और हमने यहाँ दलाल मुक्त कराए। पंचायत को दलाल भी ग्रामीण का समस्या है, किसी भाया मीडिया के द्वारा हम नहीं कहते हैं कि मेरे पास आइए, हमारा सेवा आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है और आप स्वयं आइए, हम आपको स्वयं सेवा देने के लिए तैयार हैं। जखनी आपको ज़रूरत है घर तक हम पहुंच के सेवा देते हैं, पंचायत कार्यालय में बुलाकर सेवा देते हैं, एक एक व्यक्ति को ग्राम सभा करते हैं तो भी बुलाते हैं और सारी जो भी हम पंचायत के अधीन जो कार्य करते हैं वो सोशल मीडिया पर डालते हैं और ग्रामीण उसको देखता है, गुणवत्ता भी देखता है। निकल रहे हैं मुखिया जी, तो क्या कुछ समस्याएं जनता के बीच निकल करके आती हैं? देखिए, क्षेत्र में जब निकल के जाते हैं तो मूल रूप से जनता में समस्या है नली गली और इंदिरा आवास, राशन कार्ड। चूँकि हमारा जो पंचायत है वो पहाड़ के आसपास में मेरा सभी पंचायत का वार्ड है और वो पिछड़ा इलाका है और जल का भी समस्या है। जल का भी समस्या आपके यहाँ? हाँ, जल का भी समस्या। शराब का भी बात कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है, शराबबंदी का अवहेलना भी की जा रही है पंचायत। शराबबंदी के तो भरपूर अवहेलना की जा रही है। कुछ शराबबंदी का हमारे के यहाँ कोई असर ही नहीं है कि बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी किया जो गया। प्रशासन है सहयोग नहीं कर रहा है? कुछ नहीं, प्रशासन तो मुखदर्शक बना रहता है और हम लोग आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ को स्थानीय थाना आपका कौन सा? आपका क्या बोलते हैं, शराब माफिया। स्थानीय थाना आपका कौन सा आता है? स्थानीय थाना हमारा टेनकुप्पा है और इसके लिए हमको पुलिस प्रशासन से भी हमेशा तू मैं होते रहता है कि आप झूठे कंप्लेन करते हैं। हम उसको बताते हैं कि हमारा कंप्लेन जो है वो सही है, आप सही से पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, आपको कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर हमारे पंचायत प्रशासन की तरफ से इस तरह से क्यों बोला जाता है कि आप झूठे कंप्लेन करते हैं? क्योंकि आप जनता आपको चुन करके लाई है, उस जगह पे बैठाई है जनता की सेवा करने के लिए। अगर इस तरह की समस्याएं हो रही है तो ये मतलब कि कैसे? इसका शिकायत हम जिला पदाधिकारी से किए हैं, जिला पदाधिकारी से किए हैं और जिला पदाधिकारी से करने के बाद फिर अनुमंडल पदाधिकारी हमको बुलाए और पूछे कि आपके यहाँ क्या क्या समस्या है। सारी समस्या हम उनको लिखित रूप में दे के अवगत कराए हैं, जिसका मेरे पास रिसीविंग है। कब ये आवेदन आपने कब दिया था? हम आवेदन दिए हैं 6/5/2024 को और इसके पूर्व भी हम कई एक बार दिए हैं। किसी तरह का सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हो पाता। थोड़ा सा भी मुखिया जी के बातों पर स्थानीय थाना नहीं ध्यान देते हैं। अभी से 4 दिन पहले जब हम गए थे खेल के मैदान को जगह सिलेक्शन करने के लिए पंचायत में, तो शराबे पीकर एक 2 आदमी आए और हम लोग के साथ बेतलुकी बात किया और हम उसको प्रति कुछ नहीं बोले, लेकिन हम इसकी सूचना अपने स्थानीय थाना को और अपने थाना क्षेत्र को डीएसपी साहब को भी बताए और यहाँ का जो सीनियर एसपी है आशीष भारती जी को भी दूरभाष पर बताए। लेकिन वो शराबी अभी तक खुलेआम रोड पर घूमते रहता है। कितने लोग शराबी है जो हम लोग उससे डरे सहमे हुए रहते हैं। मेरी पत्नी मुखिया है, महिला होने के नाते हम लोग चूँकि दूरी बनाते हैं कि देखिए अब हमारा अभी प्रतिष्ठा है, लेकिन इसकी शिकायत थाना को करने पर सिर्फ थाना प्रभारी खानापूर्ति करते हैं। हाँ मुखिया जी देख लेंगे, अभी गाड़ी नहीं है तो अभी हमारे पास गश्ती गाड़ी, हर एक तरह का मनमानी मतलब कि बहाना बनाते हैं, वगैरह बहाना बना के पुलिसिंग कार्य को अपना टालते रहते हैं और थाना पर चौकीदार के माध्यम से
और दलाल के माध्यम से, दलालों का जमावड़ा है थाना पर। इस तरह से ये सुन रहे थे एक टनकुप्पा पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं पुतलीबाड़ा पंचायत के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी, जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, वहीं अगर देखा जाए तो धरातल पर क्या है यह असलियत इन्होंने बताया है कि किस तरह से शराबबंदी को बढ़ावा देते हैं वहाँ के स्थानीय थाना, जो कि टनकुप्पा थाना पड़ता है, क्षेत्र है, जहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, गया।